हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस को समझने से पहले जो है हमें अकाउंटिंग का जो जितना भी प्रोसेस है, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, उन सभी को जो डिस्कस करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हम पहले स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस का जो मीनिंग है उसको, उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट जो है हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी क्लैरिटी जो है क्लियर हो जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी चैप्टर हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, उसको अकाउंटेंसी का किसी भी तरह का कोई चैप्टर समझना है ना, तो सबसे पहले जो आपका जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा जो अकाउंटिंग का जो स्टेप है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है बच्चों? हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो कि हमारी किससे रिलेटेड होती है? सेल्स के साथ, परचेजेस के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, इनकम्स के साथ, या फिर हमारी कैपिटल के साथ, और कुछ हमारी लाइबिलिटीज भी होती है, उसके साथ भी जो हमारी ट्रांजेक्शन जो है रिलेटेड होती है। इन सभी के अकॉर्डिंग इन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और किसमें रिकॉर्ड करते हैं हम? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल में जो है हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका जितना भी देखो, जितनी भी मेरे पास ट्रांजैक्शंस है, इन सभी को मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा इनको रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल में जो इसको रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे सबसे पहली एंट्री मैंने ले ली कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ले लेते हैं 50,000। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एंट्री ले लेते हैं परचेजेस की। सो परचेजेस की एंट्री मैंने ली अभी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। इसके बाद अगली वाली मैं लूंगा सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चों, आप सभी ने जो है, अब देखो इन जो ट्रांजैक्शंस को जो मैंने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया है, आप सबने एक चीज कॉमन देखी होगी। वो कॉमन चीज क्या है कि जितने भी हमारे डेबिट है बच्चों, जो हमारा डेबिट है वो क्रेडिट वाली साइड के बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं डेबिट 50,000 कर रहा हूँ, तो मुझे जो है क्रेडिट भी कितना करना पड़ रहा है? 50,000। अगर मैं डेबिट को जो 50,000 लिखा है, तो क्रेडिट भी मैंने कितना किया? 50,000। और सेकंड वाली एंट्री में भी आप देख सकते हो कि जो परचेजेस वाली एंट्री है, डेबिट किया मैंने 15,000, क्रेडिट भी कितना करना पड़ा मुझे? 15,000। थर्ड वाली एंट्री जो सेल्स वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसमें भी देखो 10,000 मैंने डेबिट किया और 10,000 ही मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। और देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डुअल रिस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है डुअल रिस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो क्या बोलता है बच्चों? डुअल रिस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना बिजनेस की, उसको जब रिकॉर्ड करना है तो उसका डेबिट जो है क्रेडिट के साथ इक्वल होना चाहिए। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारी जो क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए, फिर ही हम मान सकते हैं कि आपका जो अकाउंटिंग का काम है बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस भी इससे ही मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रिपेयर करते हैं। डेबिट हमारा जो क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए। अब देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? पहला स्टेप जो था हमारा रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने समझा कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जर्नल में जो है रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों, हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जर्नल में। ठीक है, रिकॉर्ड करना था मुझे डेबिट में, मैंने 50,000 रिकॉर्ड करा, और क्रेडिट में मैंने गलती से जो है मैंने 50 की जगह यहाँ पे मैंने 55,000 जो रिकॉर्ड कर दिया। 50,000 रिकॉर्ड करना था और क्रेडिट में मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 55,000। नाउ ये एक तरह का एरर होता है, इसको हम एरर बोलते हैं। जब ऐसा कुछ एरर आ जाता है ना, तो क्या होता है, हमारे डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के साथ नहीं मिलती। जिस ठीक है, सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जब ऐसे क्या होता है कि हमारी लास्ट में जो बैलेंस शीट जो होती है, वो लायबिलिटी साइड एसेट साइड के इक्वल नहीं हो पाती, जिससे हमारा पूरा ही काम जो है गलत हो जाता है और हमें पता नहीं लगता कई बार कि कौन से एरर्स जो हमने कौन सी गलतियां हमने जो है करी हुई है। उन गलतियों को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका अकाउंटिंग का काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। सो रिकॉर्डिंग, अगर कई बार देखो बुक कीपिंग का काम है, जो जूनियर अकाउंटेंट्स हैं उनसे किसी तरह की जो गलती है कई बार हो जाती है, क्लैरिकल मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, उसको जो है एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारा चैप्टर बना हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम जो देख सकते हैं कि कौन कौन सी गलतियां जो है हमसे हो चुकी है और उन गलतियों को हम एलिमिनेट कर सके समय में। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो प्लीज। ओके बच्चों, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा। नाउ अब हम जो है अगला स्टेप जो हमारा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या था? जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज जो है पास करी थी, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओरिजिनल एंट्री जो कि जर्नल में हमने रिकॉर्ड करा था। और उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप देखो क्या है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग 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 में क्या होता है बच्चों? इसमें हम नॉर्मली लेजर अकाउंट्स जो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। देखो जर्नल एंट्री में मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स आ गए ना, एसेट्स के रिलेटेड भी अकाउंट्स आ गए, एक्सपेंसेस के रिलेटेड अकाउंट्स भी आ गए। ठीक है, जितने भी मेरे पास अकाउंट्स जो आए उनका प्रॉपर अकेले अकेले का जो रिकॉर्ड हम रखते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि किस अकाउंट से हमें कितनी इनकम जनरेट हो रही है या किस अकाउंट से हमें कितना एक्सपेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है, और बाद में इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके कैरी डाउन बैलेंस जो है हम उसको निकाल लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि टोटल बैलेंस जो है हर एक लेजर अकाउंट से कितना कितना बच रहा है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करके देखते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो मैंने अभी प्रिपेयर किया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट ले लेते हैं हम मशीनरी अकाउंट।
इन अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि अगला एक ले लेते हैं सेल्स का, डेबिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना होता है, बड़ा इजी होता है। इसके लिए हम मॉडर्न अप्रोच जो होती है हमारी, उसकी हेल्प लेते हैं। देखो क्लियर वाला रूल, क्लियर वाला, सी का मतलब क्या है बच्चों, कैपिटल। ट्रायल बैलेंस, पूरे ट्रायल बैलेंस में जो है ये वाला रूल आपका चलेगा। सी का मतलब क्या है, कैपिटल। एल का मींस लायबिलिटी, ई मींस एक्सपेंस, ए का मतलब क्या है, एसेट, और आर का रेवेन्यू, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड्स जो हमने अभी रख लिए, इनको क्लियर वाला रूल जो है मॉडर्न अप्रोच का, इसको जो है हम चलाएंगे पूरे चैप्टर में। अब ये जो हमारा लेजर अकाउंट्स है ना, इसका भी हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर वाले रूल के अकॉर्डिंग इसको मान के हम चलते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, कैश हमारा क्या है बच्चों, करंट एसेट है, एसेट, इट इज अ टाइप ऑफ एसेट। सो इसको रिकॉर्ड कैसे करना होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स है ना, इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, और जितने भी कैपिटल है, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास देखो कैश आ रहा है, कैश आपके पास आ रहा है अभी, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास आ रहा है ना, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में अगर इसमें सिंपल सा फंडा होता है, क्या होता है कि अगर मेरे पास कुछ आ रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा, अगर मेरे पास कोई रिसीट है, अगर कोई मुझे पैसा मिल रहा है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, और अगर मेरा पैसा कुछ जा रहा है, पेमेंट कर रहा हूं मैं, तो उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। पेमेंट वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ मशीनरी, मशीनरी इज आल्सो एन एसेट, मशीनरी भी एक एसेट है, इसमें भी क्या होगा, डेबिट जो है मुझे करना पड़ेगा रिसीट्स को, और क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे बच्चों पेमेंट्स को। या फिर इसकी जब अमाउंट जब कम होती है ना डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन जो है क्या होता है, डेप्रिसिएशन जब किसी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देते हैं ना, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो ये वैल्यू को जो है डिक्रीज करता है, किसी एसेट की जो वैल्यू, फिक्स एसेट की जो वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है किसी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। सो जब वैल्यू डिक्रीज होती है ना, उसको क्रेडिट करना पड़ता है। सो डेप्रिसिएशन जो है उसका हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से जो मुझे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर मैंने कर लिए। और कैश, एक एग्जांपल लेता हूँ, सीधी सीधी बात, कैश अकाउंट वाली। तो कैश में देखो कैश आपको रिसीव कब होगा, जब सेल्स करोगे, ठीक है। सेल्स करी मैंने 15,000 रुपीज की, 15,000 यहाँ से आ गया, 5,000 का मैंने जो है फिर से दोबारा सेल्स की, 5,000 एडिशनल सेल्स, टोटल मेरे पास कितना बच गया बच्चों, 20,000। कैरी डाउन बैलेंस मेरा कितना आ गया, 20,000, ठीक है। 20,000 से मेरा जो अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कैरी डाउन बैलेंस की मदद से, इस वाले कैरी डाउन बैलेंस की मदद से जो है मुझे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या है एक्चुअल में, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसमें मैंने यही बताया कि लेजर अकाउंट्स हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जनरल के बाद अगला हमारा स्टेप होता है लेजर को प्रिपेयर करना, और लेजर में जो है क्या होता है, हम जितने भी कैरी डाउन बैलेंसेज है ना उनको ढूंढते हैं, ठीक है। कैरी डाउन बैलेंसेज जब हमें मिल जाते हैं उसके बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ड्रॉ डाउन बैलेंस उसकी 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 वजह से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं करते, कैरी डाउन बैलेंस है ना उसकी वजह, उसकी हेल्प से जो है हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ओके बच्चों, अब हमने डिस्कस किया था अभी रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस का मीनिंग। ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस को इसकी एक डेफिनेशन की मदद से समझेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस of all ledger accounts prepared with the purpose to check the arithmetical accuracy। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये इसका सबसे आसान मतलब है ट्रायल बैलेंस का। इसमें क्या बोला है इसने, देखो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस को एक स्टेटमेंट मान के चलते हैं हम, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, और जितने भी बैलेंसेस होते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, जितने भी लेजर अकाउंट्स है उसके जितने भी बैलेंसेस होते हैं बच्चों, उसकी जो है हम लिस्ट तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और इसका पर्पस क्या है, अब देखो इसका पर्पस भी लिखा हुआ है, विद द पर्पस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हम एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जितनी भी नंबरिंग जो हमारी जो हम नंबर्स को जो अमाउंट्स को जो रिकॉर्ड करते हैं उनमें एक्यूरेसी को अगर चेक करना है तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं बच्चों, कि किसी तरह की कोई अमाउंट गलत तो नहीं पड़ गई हमसे, डेबिट हमारा जो क्रेडिट के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जो हमारी क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर डेबिट साइड जो क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं हो रही बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी ना किसी तरह की जो गलती है उसको किया, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस, और उसका पर्पस क्या है उसको भी हमने जान लिया। अब देखो बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस को हम कब प्रिपेयर करते हैं, इसका टाइम क्या। देखो फाइनल अकाउंट्स जो है उसको तो हम लास्ट पे, जब हमारा फाइनेंशियल जो पीरियड है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जब खत्म हो जाता है उस टाइम पे जो है लास्ट पे जो हम बैलेंस शीट को और हमारे जितने फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनको हम प्रिपेयर करते हैं। बट जो ट्रायल बैलेंस है बच्चों, इसको कब प्रिपेयर किया जाता है, इसका आंसर क्या है, इट मे बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका कोई निश्चित समय जो है नहीं है बच्चों, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस को हमने डेफिनेशन को समझ लिया, मीनिंग को समझ लिया, हम इसको कब प्रिपेयर करते हैं इसको भी समझ लिया हमने, ठीक है। सो इसके बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस जो है
इसका बता दूं मैं कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है उसको ट्रायल बैलेंस की मदद से ही प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट है तो उसकी मदद से जो है हम फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उसको प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर हमको नेट प्रॉफिट जो उसको ढूंढना है तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और लास्ट में जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जो हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बच्चों उसको बताती है। लायबिलिटी साइड जो हमारी एसेट साइड के बिल्कुल बराबर हो जाती है। सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। नाउ अब हम इसको एक न्यूमेरिकल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, क्लियर वाला रूल ही चलेगा इसमें भी। क्लियर, CLEAR, क्लियर। इसमें क्या देखो, सी का मतलब क्या है बच्चों? कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटी, ई का मतलब क्या है? एक्सपेंस, ए का मतलब क्या है? एसेट और आर का मतलब क्या है बच्चों? रेवेन्यू। अब इसमें सिर्फ हमको अमाउंट्स की जो है सेपरेशन करनी होती है। जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स हैं उनका उनका बैलेंस हमेशा हर टाइम पे हमें हमेशा डेबिट ही करना है और जितने भी कैपिटल्स हैं, लायबिलिटीज और रेवेन्यू उसका बैलेंस हमें क्रेडिट करना है। यही इसका जो है सिंपल फार्मूला है। जिसको ये समझ लग गया वो सारा ट्रायल बैलेंस आसानी से कर सकता है। आई होप कि आपको इतना समझ लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ये है हमारी जो न्यूमेरिकल, इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको सम को सॉल्व करते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके बच्चों, ये है इसका फॉर्मेट, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मेट में देखो क्या है, ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस ऑफ ये लाइन तो हमने लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद जो जिस कंपनी का या जिस फर्म का हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम और एज ऑन जिस तरीके को हम प्रिपेयर करते हैं उसकी डेट आ जाएगी। और ये हमारा फॉर्मेट, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो की लाइन, डेबिट और क्रेडिट। लेजर फोलियो में तो कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ लेजर अकाउंट जितने भी हमें गिवन थे वो सारे हमको यहाँ पे रखने हैं और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स जो उनकी पोस्ट करनी है। कैसे करनी है देखो, वो फॉर्मुला हमने याद रख किया था ना अभी, क्लियर वाला जो अभी मैंने लास्ट पे मैंने अभी बताया था, क्लियर वाला फॉर्मूला। एक्सपेंसेस और एसेट्स को हमने डेबिट करना है और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को हमको क्रेडिट करना है। सो सबसे पहले जो है, आई होप कि आपने जो है वो न्यूमेरिकल जो है उसको नोट कर लिया होगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नाउ सबसे पहले चेक करो कि उसमें हमें क्या गिवन है। कैपिटल की अमाउंट गिवन है। सबसे पहले कैपिटल देखो, कैपिटल वही फॉर्मूला जो हमारा काम आएगा। एक्सपेंसेस, एसेट्स उनको क्या करना है? डेबिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू उनका क्या करना है? हमको क्रेडिट। सो देखो सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है ना, तो कैपिटल को नोट कर लिया। कैपिटल कितनी अमाउंट है देखो, इसकी अमाउंट है हमारे पास 2,40,000। 2,40,000 कैपिटल का क्या करना है? हमको क्रेडिट करना है। 2,40,000 कहाँ पर आएगा? क्रेडिट वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है बच्चों फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट। फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट। एसेट का बैलेंस क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। इसकी अमाउंट कितनी है? 24,000, इसको हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखो डिपॉजिट विद बैंक। बैंक के पास हमने बैलेंस जो अपना डिपॉजिट करवा दिया, मतलब हमारी सेविंग्स है, हमने जो अपना बैंक अकाउंट जो ओपन करवाया हमने उसमें जो पैसे डिपॉजिट करवा दिए। डिपॉजिट विद बैंक्स, विद बैंक। ये क्या है? हमारा एक तरह का एसेट। बाद में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। देखो बैंक के पास मैं गया, मैंने अपने जो है पैसे 1,80,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट करवा दिए। इस डिपॉजिट्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा और मुझे फायदा होगा ना। तो जिस चीज से मुझे फायदा होगा वो क्या होगा? हमारा एसेट। और एसेट का बैलेंस हम क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। सो डिपॉजिट विद बैंक, इसकी हमारी अमाउंट कितनी थी बच्चों? 1,80,000, इसको जो है हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट को हमने रिसीव करा। रिसीव हुआ मतलब पैसा आ गया, रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू जो हमारे पास जब आता है उसको क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। सो कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ मुझको? 9,000 रुपीज का, और उसको जो है क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हो गया। उसके बाद मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम देखो, इनकम नाम से पता लग रहा है इनकम है हमारे पास। मिसलेनियस इनकम, इनकम क्या है हमारा? रेवेन्यू। रेवेन्यू को कहाँ पे रखेंगे? क्रेडिट साइड पे रखेंगे। इनकम रेवेन्यू दोनों सेम ही होते हैं। रेवेन्यू जो है क्रेडिट साइड पे, उसको हम नोट करते हैं। सो इसका हमारे पास अमाउंट देखो कितनी है? 18,000। 18,000 रुपीज का हम क्रेडिट बैलेंस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्या है? देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स इट इज अ टाइप ऑफ अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज के, इनको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। पहले प्लीज इतना नोट कर लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बच्चों हमें गिवन है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का जो बैलेंस है 84,000 रुपीज। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स दोनों में फर्क है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कैसे है ये? देखो जिसको हमें पेमेंट करनी है, हमने उधार सामान खरीदा और उनको अभी पैसे पेमेंट उसकी जो है नहीं करी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। अगर दूसरी साइड हमें अब देखो गिवन है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ डेटर्स। सन्ड्री अगर आपके पास लग गया, इट मींस ग्रुप ऑफ डेटर्स की बात हो रही है। और डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिससे हमने पैसे वापस लेने हैं। हमने किसी को सामान जो है, गुड्स जो है सेल किया उधार पर, क्रेडिट पर, और उस पर्सन से हमें जो अपने पैसे जो है, पेमेंट जो है उससे लेनी है। सो ये हमारा क्या हो गया? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमें हमारे क्या हो गए?
एसेट हो गए। सो सन्डी डेटर्स को जो एसेट का बैलेंस है हमारा 84,000 रुपीज, उसको हम क्या करेंगे, अब देखो एक्सपेंसेस और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं ना, तो इसको भी हम डेबिट कर देंगे। सन्डी डेटर्स का 84,000 इसको जो है डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो है हमें डिस्काउंट अलॉट गिवन है, डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट दिया हमने किसी को, डिस्काउंट अलॉ किया, ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिस्काउंट अलॉ किया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इसकी अमाउंट कितनी है डिस्काउंट अलॉट की, 6,000। उसके बाद देखो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हो गया, मतलब हमारे पास पैसा हमारा बच गया, रेवेन्यू, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, इसको कहाँ पे रखेंगे हम, देखो फायदा हो रहा है ना हमारा, रेवेन्यू आ रहा है 4800 रुपीज का, पैसे बच रहे हैं ना हमारे, डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस क्या है हमारे, एक्सपेंस, एक्सपेंस और एक्सपेंस मान लो या इसको एसेट मान लो, क्योंकि परचेजेस क्या है, इसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। परचेज किया, बिजनेस के लिए परचेज किया होगा, आगे सेल करने के लिए, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, तो स्टॉक हमारा क्या एसेट है। अगर हम इसको एक्सपेंस मान के चलते हैं तो तब भी क्या होगा, डेबिट होगा। परचेजेस क्या है, देखो परचेजेस का बैलेंस कितना है, 7,20,000, इसको जो है डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसडीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, इन सभी का बैलेंस देखो क्या है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसडीएसटी और आईजीएसटी, ये तीनों हमारे लिए क्या है, एसेट है, तीनों क्या है हमारे लिए, एसेट, और इनका बैलेंस क्या होगा, हमेशा डेबिट। सो एसेट है, इसको डेबिट करेंगे, और अमाउंट कितनी है इनकी 21,600, अगले वाले की भी 21,600, और उसके बाद हमारी अमाउंट है 28,800, ठीक है। उसके बाद देखो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसडीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी गिवन है। आउटपुट वाली जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है, और इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो इसकी अमाउंट जो है कितनी है, 16,000 और 40,000, इसको नोट कर लिया। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, सेल्स, 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 ये हमारा रेवेन्यू, पैसा आ रहा है हमारे पास, रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इसको जो है सेल्स कितनी है हमारी 9,60,000 रुपीज को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखो रिटर्न इन व्हाट, रिटर्न इन वन मीन्स, रिटर्न इन व्हाट का मतलब क्या, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल्स करी थी, हमें पैसा आया, वो हमें वापस करना पड़ा, ठीक है। हमारा एक तरह का एक्सपेंस हो गया, और इसको जो है हम नोट करेंगे डेबिट वाली साइड पे 12,000। उसके बाद देखो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हमारा 18,000 रुपीज, रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, हमने जो किसी से परचेज किया था वो हम वापस कर दिया हमने किसी को, ठीक है, अपने सप्लायर को वापस कर दिया, उसको पेमेंट कर दी, इसकी अमाउंट है 18,000। देखो इससे हमें पैसे जो हमारे वापस मिल रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास 18,000 रुपीज, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैरेज, कैरेज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड, कैरेज चाहे इनवर्ड है चाहे हमारी कैरेज आउटवर्ड है, दोनों का बैलेंस जो है हमारा क्या होगा, एक्सपेंस मान के चलेंगे इसको, और दोनों का बैलेंस जो है हमारा डेबिट होगा, दोनों का बैलेंस डेबिट होगा, एक का बैलेंस 18,000, दूसरे वाले का 12,000। अब देखो मेरी स्पेस यहाँ पे थोड़ी कम है, सो इसको जो है मैं ऊपर वाली आइटम्स जो उनको आई होप कि आपने नोट कर ली होगी, उनको मैं रब कर रहा हूँ, और आप प्लीज उनको रब मत करना, आप उसके नीचे जो है इसको एडजस्ट कर लेना अपने पेज पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस जो है थोड़ी कम है। अब इसको थोड़ा रब कर देंगे। स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी ने जो पिछला जो जितना भी हमने नोट किया था वो नोट कर लिया होगा। मेरी यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, इसलिए ये सारा एडजस्ट नहीं होगा, सो आप प्लीज उसके आगे जो है इसको कंटिन्यू कर देना सबको। उसके बाद जो हमारी आइटम्स है, देखो हमने अभी तक किया था कैरेज आउटवर्ड तक, अब नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। सैलरीज क्या है, देखो सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम कहाँ पे लिखते हैं, देखो डेबिट पे। सैलरीज की अमाउंट कितनी है 36,000, इसको 36,000 मैंने एक्सपेंस वाली साइड, डेबिट वाली साइड पे नोट कर लिया। उसके बाद देखो वेजेस, वेजेस भी जो हमारे एक्सपेंस है, सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखो वेजेस को भी जो है तो दोनों एक्सपेंस ना, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, सो वेजेस जो है 24,000 रुपीज को उनको मैं डेबिट कर दूंगा। उसके बाद देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आल्सो टाइप ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, इसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, देखो डेबिट वाली साइड पे 24,000 रुपीज गिवन है, ये लिख लिया इनको भी। उसके बाद जो है हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश जो हमारा क्या, देखो करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट चाहे किसी भी तरह के एसेट हो उनको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। कैश इन हैंड 3,000 रुपीज, इसको भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखो हमारे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट हमारे पास कितनी है, देखो ओपनिंग स्टॉक इट इज अ टाइप ऑफ एसेट, सो इसको भी जो है डेबिट करना पड़ेगा 1,36,800, इसको भी हमने एज इट इज नोट कर लिया। अब देखो अब सभी सारी आइटम्स हमने डाल ली ना, अभी क्लोजिंग स्टॉक वाली आइटम जो उसको हमने नोट नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक को बिल्कुल भी नोट नहीं करना बच्चों। अब जितना भी हमने जितनी भी आइटम्स को हमने पोस्ट किया ट्रायल बैलेंस में, सारे आई होप कि आपने सभी आइटम्स को जो है कंसीडर किया होगा, उनका डेबिट क्रेडिट रिस्पेक्ट नोट कर दिया होगा। अब हमको क्या करना है, डेबिट वाली साइड जितनी है उसको टोटल कर लो, और क्रेडिट वाली साइड जो उसका भी जो है स्टार्टिंग से टोटल करना शुरू कर दो। आपके पास आप देखोगे बैलेंस आएगा 13,51,800, 13,51,800। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी आपका टोटल करोगे तो आपके पास बैलेंस सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, डेबिट क्रेडिट दोनों जो है इसके इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी तरह की कोई गलती जो है, एरर्स जो है नहीं किए हुए, और आपका सारा काम जो है एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है।
सो ये था हमारी आज की वीडियो में ट्रायल बैलेंस। आई होप कि आपको ट्रायल बैलेंस शो प्रिपेयर करना आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।